दोस्तों, इमेजिन कीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी का कंपाउंड है। भिड़े अपने हाथ में एक रसीद बुक और पेन लेकर गुस्से में चिल्ला रहा है, जेठालाल, टप्पू सेना के इस बार के एनुअल फंक्शन का बजट बिगड़ रहा है। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। अभी भी इस कंपनियों को फोन करके स्पॉन्सरशिप मांगनी है और पिछले साल का 10 पेज का अकाउंट्स ऑडिट भी बाकी है, लेकिन तुमको तो सिर्फ दुकान जाने की जल्दी है। जेठालाल अपनी मूछों पे ताव देकर बोलता है, ए भिड़े, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे अकेले तुम ही काम करते हो। ये स्पॉन्सरशिप लाना कोई बच्चों का खेल है क्या? बड़े बड़े व्यापारियों से बात करनी पड़ती है। तुम अपनी ये रसीद बुक संभालो, ये सब तुम्हारे बस का रोग नहीं है। तभी वहाँ हमारे परम पूज्य तारक मेहता साहब आते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ दोनों। एक काम करो, तुम दोनों सोसाइटी ऑफिस के अंदर चलो। मैं बाहर से ताला लगा रहा हूँ। तुम दोनों के पास ठीक 1 घंटा है। दोनों मिलकर ये दोनों काम खत्म करो, वरना ताला नहीं खुलेगा। अब दोस्तों, दोनों एक कमरे में बंद हैं। टाइम चालू हो चुका है। अब यहाँ क्या होगा? क्या दोनों मिलकर काम खत्म कर पाएंगे या एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे? यहीं से एंट्री होती है इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ की और उनकी मशहूर एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी की। आज हम इसी गोकुल धाम के झगड़े से समझेंगे कि कैसे ये दोनों बिना लड़े दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक लेसन सिखाने वाले हैं। अब थोड़ा सीरियस होते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में यह थियरी दी थी। यह थियरी कुछ कड़क शर्तों यानी अजम्पशंस पर चलती है, जो हमारे इस कमरे में बिल्कुल फिट बैठती है। पहला अजम्पशन है ओनली 2 एंटिटीज़। हमारे पास सिर्फ 2 लोग हैं, जेठालाल और भिड़े। दूसरा अजम्पशन है 2 टास्क। काम भी सिर्फ 2 हैं, अकाउंट्स ऑडिट करना है और स्पॉन्सरशिप्स कॉल करने हैं। तीसरा अजम्पशन है होमोजीनियस रिसोर्स। दोनों के पास इनपुट या रिसोर्स बिल्कुल बराबर हैं, यानी समय सिर्फ 1 घंटा। चौथा अजम्पशन है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दोनों एक ही कमरे में हैं, तो कोई आने जाने का खर्चा नहीं है और सीधे अपने काम को एक्सचेंज करेंगे। अब देखते हैं कि इस 1 घंटे में दोनों का आउटपुट क्या निकलता है। इस थियोरी की सिंपल डेफिनेशन है, अ कंट्री और पर्सन हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इफ़ दे कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट यूजिंग द सेम रिसोर्सेज। अब टेबल देखो, उसी 1 घंटे में भिड़े 10 पेज ऑडिट कर लेता है और जेठालाल सिर्फ 1 पेज, यानी भिड़े के पास अकाउंट्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। वहीं दूसरी तरफ उसी 1 घंटे में जेठालाल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से 20 कॉल्स निपटा लेता है और भिड़े सिर्फ 2, यानी जेठालाल के पास कॉल्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मान लेते हैं कि कमरे के अंदर दोनों में ईगो आ गया। भिड़े बोला, मैं जेठालाल की मदद नहीं लूँगा, मैं खुद कॉल भी करूँगा और अकाउंट भी संभाल लूँगा। और वहीं जेठालाल ने भी जिद पकड़ ली। दोनों ने अपने 1 घंटे को आधा आधा बांट लिया, यानी 30-30 मिनट दोनों काम के लिए। अब नतीजा देखिए, 1 घंटे में भिड़े ने किए 5 पेजेस ऑडिट और सिर्फ 1 कॉल, और 1 घंटे में जेठालाल ने किए आधा पेज ऑडिट और 10 कॉल्स। टोटल आउटपुट क्या निकला? पूरी सोसाइटी को मिला सिर्फ 5.5 पेजेस ऑडिट और 11 कॉल्स। काम अधूरा रह गया। टप्पू सेना का फंक्शन खतरे में है। एडम स्मिथ कहते हैं कि इसे कहते हैं बैड रिसोर्स अलोकेशन। जब आप हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। भी जेठालाल अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग चलाता है और बोलता है, ए भिड़े, धीमे बोलो, धीमे। एक काम करो, ये फ़ोन मुझे दो, तुम सिर्फ अकाउंट्स देखो, कॉल मैं संभालता हूँ। अब असली इकोनॉमिक्स देखो। भिड़े ने कॉल छूना बंद किया और पूरा 1 घंटा सिर्फ अकाउंट्स ऑडिट किया। आउटपुट आया पूरे 10 पेजेस। जेठालाल ने अकाउंट्स बंद किया और पूरा 1 घंटा सिर्फ नॉन स्टॉप कॉल्स घुमाए। आउटपुट आया पूरे 20 कॉल्स। अब दोनों ने अपना अपना काम आपस में शेयर यानी ट्रेड कर लिया। कमाल देखा?
बिना कोई नया बंदा रखे, बिना 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगाए, सिर्फ अपनी ताकत पर फोकस करने से यानी स्पेशलाइजेशन करने से सोसाइटी का टोटल आउटपुट सीधा डबल हो गया। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब इसे एक असली और क्लासिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 देश हैं, भारत और ब्राज़ील, और दोनों ही देश प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल बराबर रिसोर्सेज यानी 5 मज़दूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस चार्ट पर नज़र डालिए। जब दोनों देश अपने 5 मज़दूरों को कपड़ा बनाने में लगाते हैं तो भारत 100 मीटर कपड़ा तैयार कर लेता है, जबकि ब्राज़ील सिर्फ 50 मीटर ही बना पाता है। इसका मतलब है कि समान लेबर इनपुट का यूज़ करके भारत बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, इसलिए कपड़ा बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज भारत के पास है। लेकिन जब इन्हीं 5 मज़दूरों को कॉफ़ी के खेतों में लगाया जाता है तो पासा पूरी तरह पलट जाता है। ब्राज़ील अपनी परफेक्ट क्लाइमेट और एफिशिएंसी की वजह से उन्हीं 5 मज़दूरों से 125 किलो कॉफ़ी उगा लेता है, जबकि भारत सिर्फ 25 किलो पर सिमट जाता है। और सच यह भी है कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, यानी कॉफ़ी के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज ब्राज़ील के पास है। अगर भारत ज़बरदस्ती अपने लेबर को कपड़ा बनाने से रोककर कॉफ़ी के खेतों में लगाएगा तो नुकसान हमारा ही होगा। कपड़े का प्रोडक्शन भी घटेगा और कॉफ़ी भी नाम मात्र की मिलेगी। इसलिए स्मार्ट चॉइस यही है कि भारत अपनी पूरी ताकत सिर्फ कपड़ा बनाने में लगाए और उसका राजा बने। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा बनाओ, उसे ब्राज़ील को एक्सपोर्ट करो और बदले में वहाँ की बेस्ट कॉफ़ी इंडिया इंपोर्ट कर लो। जब दोनों देश सिर्फ अपनी सुपर पावर यानी बेस्ट आउटपुट वाली चीज़ पर फोकस करेंगे और बाकी आपस में ट्रेड कर लेंगे तो बिना एक भी रुपया या लेबर एक्स्ट्रा खर्च किए दोनों का फ़ायदा होगा। इसी को एडम स्मिथ कहते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अगर आज का यह गोकुल धाम वाला इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सीधा फिट बैठ गया है तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोकिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगर पोपटलाल और सोडी को 1 घंटा दिया जाए तो पोपटलाल के पास किस काम का एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। देखते हैं किसका इकोनॉमिक्स का दिमाग तेज़ चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम समझेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज, वो भी जेठालाल और बाका के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।